ओके दोस्तों, नमस्कार। फिर आज एक नए टॉपिक के साथ सिक्योरिटी फील्ड का सेकंड स्टेज, नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस लोगों के लिए बात करते हैं। एनरोलमेंट क्राइटेरिया फॉर सुपरवाइजर्स। सिक्योरिटी फील्ड में जो सुपरवाइजर्स भर्ती होते हैं या एजेंसी के अंदर से ही कन्वर्ट होते हैं, उनका जो क्राइटेरिया होता है सुपरवाइजर बनने के लिए, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें हम दोनों कैटेगरियों को साथ लेंगे, सिविलियंस एंड रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल, क्योंकि डिफेंस पर्सनल भी सुपरवाइजर में आते हैं और सिविलियंस भी आते हैं। ये एक बहुत ही रेस्पेक्टिव जॉब, सुपरवाइजर जॉब एक चेयर का जॉब है, गार्ड के बाद सेकंड नंबर की जॉब। हाँ, इतना जरूर है कि बहुत ही जिम्मेवारी वाला जॉब, जिसमें गार्ड से कई गुनी जिम्मेवारी संभालनी पड़ती है और रोल भी बहुत ज्यादा होता है। अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ सिक्योरिटी फील्ड में कई लड़के बोलते हैं हमें सुपरवाइजर नहीं बनाया गया, क्यों नहीं बनाया गया, कैसे नहीं बनाया गया। तो उन लोगों का भी ये डाउट दूर हो जाएगा जब मैं आज इसको ब्रीफ करूंगा कि एग्जैक्ट अगर सुपरवाइजर बनना है तो इतनी तरह की विशेषताएं होनी चाहिए, ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, ये चीजें अगर वो क्वालिफाई करता है तो सुपरवाइजर बन सकता है। तो मैं पैरेलल चलूंगा, डिफेंस का भी साथ में बताऊंगा और सिविलियंस के लिए भी। अभी हम बात करते हैं सिविल क्वालिफिकेशन। सिविलियन के लिए अगर बात करें तो 10th एंड अबव अगर क्वालिफिकेशन है उसके पास, तो वो आदमी सुपरवाइजर में, वो सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर में मर्ज हो सकता है, या दूसरी जगह कहीं सिक्योरिटी में उसने जॉब की है गार्ड में और एक स्किल्ड गार्ड है, तो वो दूसरी कंपनी में सुपरवाइजर का इंटरव्यू फेस कर सकता है। ओके। और अगर बात करें डिफेंस पर्सनल की, तो डिफेंस पर्सनल के लिए एक्सपीरियंस चीज नहीं रखी जाती है। उनका डिफेंस का एक्सपीरियंस के आधार पर उनको डायरेक्टली ले लिया जाता है। हाँ, इंटरव्यू उनको भी फेस करना पड़ता है। अंतर यह होता है कि वो ऑलरेडी एक सिक्योरिटी सेक्टर से आते हैं, सुरक्षा के क्षेत्र से आते हैं, तो वो इन चीजों को जल्दी पिकअप कर जाते हैं एक माइंड बिल्डअप के हिसाब से, तो उनको डायरेक्ट भी लिया जाता है। सिक्योरिटी एक्सपीरियंस 1 ईयर एंड अबव। अगर बात करें सिविलियन के लिए तो 1 साल का सिक्योरिटी गार्ड का और उससे अबव एक्सपीरियंस चाहिए, और वो भी स्किल्ड गार्ड होना चाहिए। ऐसा भी होते हैं कि जो 1 साल एक्सपीरियंस या 5 साल एक्सपीरियंस या 8 साल एक्सपीरियंस में भी लोग सुपरवाइजर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती है। जैसे कि किसी गार्ड के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन वो 7th 8th क्लास है, उसको नॉलेज नहीं है, तो सुपरवाइजर मर्ज नहीं हो सकता है। फिजिकल फिटनेस, हाँ, एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं तो एक्सपीरियंस में पर्सन कंट्रोल, गेट कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल, की कंट्रोल, व्हीकल कंट्रोल। सिविलियन के लिए इन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर वो सुपरवाइजर बनता है, इंटरव्यू में पास होता है, तो उसको जॉब स्टार्ट होते ही 500 चीजों से गुजरना पड़ेगा। और अगर हम बात करें डिफेंस पर्सनल की, तो ऑलरेडी वहां पर वो पर्सन कंट्रोल, गेट्स कंट्रोल, मटेरियल, की एंड व्हीकल्स, वो सारी कार्रवाइयां वो करके आते हैं। सिर्फ उनको एक उस डिफेंस की ट्रेनिंग को सिविल के तरीके से देखने की जरूरत होती है, और इसको बहुत जल्दी 15 से 20 दिन में, महीने भर में वो लोग पिकअप कर जाते हैं और एक अच्छा परफॉर्मेंस इंडस्ट्री को दे पाते हैं। फिजिकल फिटनेस सेम दोनों के लिए, हाँ, फिट फॉर होना चाहिए, जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सके, कहीं दौड़ भाग करनी है, कहीं जाना है, आना है, जो भी है। और डिफेंस पर्सनल की बात करें तो वहां से जो कैटेगरी लोग आते हैं वो सिविल के लिए फिट फॉर ही होके आते हैं। उनमें ऑलरेडी उनकी डिस्चार्ज बुक में फिट फॉर सिविल लिखा होता है, तो यहाँ वो उनकी कैटेगरी जैसा कोई चीज मायने नहीं रखती है, वो यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। इंटरव्यू एज पर इंडस्ट्री, छोटा इंडस्ट्री है, छोटे लेवल का इंटरव्यू लिया जा सकता है। अगर बड़ा इंडस्ट्री है तो बड़े लेवल का इंटरव्यू लिया जा सकता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं
छोटे इंडस्ट्री हो गए, 1-2 फैक्ट्रियां हैं उनकी, 1-2 यूनिट है, और बड़े इंडस्ट्री हो गए जिंदाल, रिलायंस, अडानी, बहुत लोग हैं, बहुत से ग्रुप है जिनके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से जाने जाते हैं। उनके पास काफी तरह के वर्क होते हैं। पेट्रोकेमिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, एंड अलग अलग। तो उनके रिक्वायरमेंट का है, उस आधार पर वो इंटरव्यू लेते हैं। उनको किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए, किस तरह का उनको हायर करना है, उस हिसाब से वो इंटरव्यू फेस कराते हैं और उसके हिसाब से लेते हैं। एज लिमिट 18 से ऑनवर्ड्स। सिविलियन के लिए 18 से ऑनवर्ड्स में दोनों बातें आ जाती है। डिफेंस पर्सनल आते हैं तो ऑनवर्ड्स में शामिल हो जाते हैं, सिविलियन में 18 से ऑनवर्ड्स। ये जरूरी है कि सुपरवाइजर का जॉब है, जिम्मेवारी का जॉब है, तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। आफ्टर सिलेक्शन समझिए कि ऑन रोल, ऑफ रोल और थर्ड पार्टी। हम सिक्योरिटी में 3 तरह से एंट्री कर सकते हैं। ऑन रोल जॉब जो होती है वो कंपनी अपने रोल पे लेती है, उसमें उसको फैसिलिटी सारी लागू है। उनको ऑन रोल जॉब में अगर आप जाते हैं सुपरवाइजर में, चाहे आप डिफेंस पर्सनल हैं और चाहे आप सिविलियन हैं, अगर आप इंटरव्यू फेस करके ऑन रोल जॉब में जाते हैं तो आपको लीव, मेडिकल फैसिलिटी, एचआरए फैसिलिटी, कन्वेंस फैसिलिटी, अलग अलग लंच अलाउंस, मतलब ऑन रोल जॉब में आपको एक गवर्नमेंट जॉब की तरह सारी चीजें मिलती हैं। लीव, पर मंथ का लीव होता है, वीकली ऑफ होता है, 26 डेज की ड्यूटियां होती हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप ट्राई करें, ऑन रोल के लिए भी आप ट्राई करें। उसके बाद हो गई ऑफ रोल, एजेंसी वाली जॉब, उसमें भी आप जा सकते हैं सुपरवाइजर में। उसमें फैसिलिटी ये सारी नहीं मिलती है। वहां अगर आप लीव लेंगे तो आपका पेड होगा, मेडिकल फैसिलिटी उतना नहीं मिल सकता है, आपको एचआरए नहीं मिलेगा, वो बहुत अलग अलग बात है। हाँ, कॉर्पोरेट में आप हैं, एजेंसी के जो हैं, प्राइवेट में, कॉर्पोरेट में शायद कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे दी जाती है। थर्ड पार्टी, ये ऑन रोल जो कंपनी है, जो कंपनियां हैं उनकी ही एक थर्ड पार्टी सिक्योरिटी खड़ी करते हैं, जो सप्लाई पूरी करने के हिसाब से उसको खड़ा किया जाता है ताकि सप्लाई की चेन ना टूटे। इसमें सेम ही फैसिलिटी है, कुछ ऑफ रोल की फैसिलिटी होती है और कुछ ऑन रोल की। मान लिया कि कोई थर्ड पार्टी है तो उसको कंपनी ही ड्रेस वगैरह ये सब प्रोवाइड करती है, पीएफ काटती है, जो भी कुछ है। तो इसमें ऑन रोल, ऑफ रोल और थर्ड पार्टी में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। आप ऑन रोल में चले गए तो आपकी जॉब 58 साल, जो भी इंडस्ट्री का रूल है, 58 ईयर के लिए आप फिक्स हो जाते हैं, आप प्रॉपर रिटायरमेंट और पेंशन लेके वहां से जाते हैं। ऑफ रोल है, एक टेम्परेरी जॉब है, आप चाहें तो लंबे समय तक कर सकते हैं, हो सकता है बीच में आपको निकाल दिया जाए। सेम थर्ड पार्टी में, तो इनका तीनों का अंतर ये है, और इसमें ये तीनों रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल और सिविलियन के लिए ऑफर करती है। अभी बात आती है ट्रेनिंग एंड फीस। कुछ प्राइवेट एजेंसी के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हुए हैं। पहली बात तो जो सुपरवाइजर में आता है उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसका रीजन क्या है, ऑलरेडी वो स्किल्ड गार्ड होता है, जो ट्रेनिंग लिया हो चुका होता है, उसको जो बेसिक ट्रेनिंग है वो सब कुछ उसके पास होता है। सिर्फ उसको सिलेक्शन के बाद अपना डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करना होता है। कोई हो सकता है 3 से 5 दिन की या 7 दिन की ट्रेनिंग दे, कहीं एक्स्ट्रा भी ट्रेनिंग हो सकती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, वो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ड्यूटी एंड ड्यूटी टाइम बात करें तो 2 ही तरह की ड्यूटी होती है, 8 आवर्स की और 12 आवर्स की। अगर हम ऑन रोल जॉब की तरफ जाएं तो वहां सभी 8 आवर्स की जॉब होती है। ऑफ रोल में जाएं वहां 8 आवर्स और 12 आवर्स दोनों तरह की जॉब मिल सकती है। जैसा ऑफ रोल वाले इंडस्ट्री के साथ, क्लाइंट के साथ टाई अप करते हैं, उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं। और सेम थर्ड पार्टी के लिए 8 आवर्स की भी जॉब हो सकती है और 12 आवर्स की भी जॉब हो सकती है। सभी जॉबों में साल में इंक्रीमेंट सिस्टम होता है। ऑन रोल जॉब में फिक्स आपको कंपनी के मुताबिक इंक्रीमेंट मिलेगा। ऑफ रोल और थर्ड पार्टी में एज पर सिचुएशन, एज पर एग्रीमेंट। फिर हम आगे चलते हैं अकोमोडेशन। ये भी एज पर इंडस्ट्री एग्रीमेंट होता है। अगर आप ऑन रोल जॉब में हैं तो इंडस्ट्री आपको एकोमोडेशन देता है, जो एचआरए मैंने बोला, चाहे एकोमोडेशन देगा। जो सारी फैसिलिटी ऑन रोल में वो आपको लागू होती है अगर आप ऑन रोल में आते हैं तो। और अगर आप हैं ऑफ रोल में तो एजेंसी का क्लाइंट के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है कि कन्वेंस कौन देगा,
कन्वेंस मिलता है, कोई भी दे हमें, तो हम अगर सुपरवाइजर में भर्ती हो तो हमें तो कन्वेंस से मतलब है, वो कंपनी दे या हमारा क्लाइंट दे, इससे हमें कोई वो मतलब नहीं रखना चाहिए। मील्स एंड लंच, अगर हम ऑन रोल जॉब में हैं तो लंच की कटिंग बहुत कम, कहीं 18 रुपए में, कहीं 15 रुपए में, कहीं 20 रुपए में। ड्यूटी आवर्स में, जो ड्यूटी पीरियड होता है हमारा 8 आवर्स का, उसमें लंच, टी ब्रेक, जो भी है वो चीजें मिलती हैं। और अगर बात करें ऑफ रोल में, तो ऑफ रोल में कुछ कटिंग ज्यादा हो सकती है, या एजेंसी जहां पर ज्यादा है वहां अपना कैंटीन चलाती है, उसी में उनका सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स, गार्ड्स जो भी हैं कॉन्टेक्चुअल वाले, उनका खाना बनता है, उससे वो लोग खाना खाते हैं। अभी बात आती है कन्वेंस एंड फैसिलिटीज एज पर एग्रीमेंट एंड इंडस्ट्री। लाना ले जाना जो भी होता है, गार्डों का छोड़ना, गार्डों का लाना, ड्यूटी पॉइंट पर ले जाना, उनके रेजिडेंस तक लाना, एकोमोडेशन तक, वो कंपनी प्रोवाइड करती है, या तो एजेंसी खुद प्रोवाइड करे, या उसका एग्रीमेंट के साथ जो हुआ है, गाड़ी के साथ एग्रीमेंट हुआ है कन्वेंस के साथ, वो करे। हाँ, गार्ड सुपरवाइजर को फैसिलिटीज मिल जाएगी, सिक्योरिटी को फैसिलिटी मिल जाएगी। अभी बात करते हैं ड्रेस की बात। एज पर रूल, ये जो ड्रेस वाली बात है बड़ी हटके है। कहीं सफारी सूट भी मिल सकता है सुपरवाइजर को, कहीं 2 स्टार लगा के ड्रेस मिल सकती है, कहीं पे इसका पेमेंट एजेंसी ले सकती है। अगर बंदा ऑन रोल में है तो वो कंपनी पेड करती है, इसमें कोई वो नहीं है। सारी बातें ऑन रोल में अगर है तो सारी फैसिलिटी कंपनी की होती है, ऑफ रोल में कुछ अपनी हो सकती है और थर्ड पार्टी और कुछ कंपनी की हो सकती है। ये एग्रीमेंट बेसिस पर बात होती है। ऑन रोल में तो फैसिलिटी के लिए सोचना ही नहीं है, आपको सब सुविधाएं मिलेगी, 58 साल तक नौकरी भी करेंगे, आपको पेंशन भी मिलेगी। तो मैं तो यही बोलूंगा, अगर आपके पास टैलेंट है, क्वालिफाइड है, तो ऑन रोल के लिए भी आप अप्लाई करें। आपके पास अगर लंबा एक्सपीरियंस है तो Naukri.com एक एप्लीकेशन है, उसमें आपका बायोडाटा, आपका रेज्यूम ये लोड करें। हो सकता है किसी इंडस्ट्री से आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको कॉल आ जाए। सुपरवाइजर ऑन रोल से भी दूसरी कंपनियों में जंप करते हैं, ऑफ रोल में भी लोग जंप करते हैं। इसमें ज्यादातर कंपनियां एक क्राइटेरिया रखती हैं सुपरवाइजर से ऊपर एसओ वगैरह में जाने के लिए, कि एक ही जगह 3 साल कंटिन्यू ड्यूटी किया हुआ होना चाहिए। वो आगे की बात है जब मैं आपको एसओ के बारे में क्राइटेरिया बताऊं। सैलरी और पीएफ, सैलरी की बात करें 16,000 से लेकर 30,000 तक सुपरवाइजर की सैलरी जाती है, विद फैसिलिटी और विदाउट फैसिलिटी। ये दोनों पर डिपेंड करता है, एक्स डिफेंस रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल पे भी और सिविलियन के ऊपर भी। वो कंडीशंस के ऊपर बात है, इंडस्ट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट किस प्रकार का है। जॉब एंड एरिया, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है। बड़ा इंडस्ट्री है तो अलग अलग सिक्योरिटी पोस्टों में आपकी ड्यूटी आ सकती है, छोटा इंडस्ट्री है तो छोटे एरिया में आपकी ड्यूटी हो सकती है। खासकर सुपरवाइजर की ड्यूटी जो होती है गेट्स पे होती है, जो मैंने अभी बोला, उसका मेन काम सुपरवाइजर का पर्सन, गेट, मटेरियल, की एंड व्हीकल कंट्रोल का होता है। तो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए सुपरवाइजर इसीलिए क्वालिफाइड दिया जाता है, और ये गेटों पे होते हैं, चाहे गेट 2 हो, 3 हो, जो भी हो। या कोई पेट्रोलिंग पार्टी है उसके साथ एक सुपरवाइजर को, वो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी उस इंडस्ट्री के पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। ये मोटी मोटी जानकारी क्यों दी जाती है कि आपको ये आइडिया हो कि भाई इस जॉब में जाना तो मेरे पास कितना ज्ञान या क्या नॉलेज का होना जरूरी है, जिससे कि वहां जाके आप इंटरव्यू में फेल ना हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल, ये भी सेम इंडस्ट्री के मुताबिक, और लगभग सुपरवाइजर का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ही होती है। कहीं कम हो सकती है, कहीं ज्यादा, कहीं बर्डन हो सकता है, कहीं प्रेशर हो सकता है, कहीं इजीली कर सकते हो, लेकिन रोल सारा एक ही होता है, वही 5 बात। फिर लीव, मेडिकल एंड अदर, मैंने जो अभी आपको बोला कि अगर आप ऑन रोल में हैं तो आपको लीव भी मिलेगी, मेडिकल भी मिलेगा, अदर एचआरए भी मिलेगा, कन्वेंस भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, कुछ भी हो सकता है, पेंशन भी मिलेगी रिटायरमेंट पे, एज भी फिक्स 58 साल। और अगर आप हैं ऑफ रोल में तो कुछ फैसिलिटी कम हो सकती हैं, आप छुट्टी जाएंगे तो आपका पगार कटेगी, वो अलग अलग चीजें जब आप जाएंगे। अगर हम बात करें मुख्य बाद में डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में जो सिक्योरिटी गार्ड में आपने लगाए थे वही आपको सिक्योरिटी सुपरवाइजर में चाहिए। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, सिविल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए, मेडिकल आपका लिया जाता है, सेल्फ के फोटो लिए जाते हैं, इफ रिक्वायर्ड
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। कहीं कहीं क्या होता है, कंपनियां बोलती हैं ठीक है आप सुपरवाइजर में से कहीं से आए तो आप सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो उसको पीछे वाली लास्ट कंपनी से वो लेके आना पड़ता है। अगर हम बात करें डिफेंस पर्सनल की, तो ऑलरेडी उनके साथ कई सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, सिक्योरिटी अफसर का सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का, क्योंकि उनको सिर्फ सिविल के बारे में समझना है, बाकी वो इस चीज को पिकअप कर जाते हैं। तो दोस्तों, इसको मेरा समझाने का, बताने का मकसद क्या था, हमारे दिमाग में डाउट ना रहे कि अगर मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर जॉब के लिए जाऊंगा तो मेरे को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए और मेरे पास क्या ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें सुपरवाइजर के लिए क्वालिफाइड 10th एंड अबव, 1 to अबव एक्सपीरियंस, और ये पांचों चीजों के बारे में एक्सपीरियंस, पर्सन, गेट, मटेरियल, की एंड व्हीकल कंट्रोल के बारे में अच्छा ज्ञान हो। इसके अंदर फिर बहुत सी चीजें आ जाती हैं, गेट पास जो भी है, तो उनके बारे में अगर अच्छा ज्ञान है तो आप एक इंटरव्यू सुपरवाइजर का फेस कर सकते हैं, और एक अच्छी सैलरी, ऐसा नहीं है 16 से 30 ही हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, वो इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आपको ठीक से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई चीज इसमें ऐसी है जो मेरे छूट गई है या आपकी समझ में कुछ नहीं आया है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह के ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल जानकारी वाले वीडियोस आप प्राप्त करते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और समय समय पर सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन और वीडियोस को प्राप्त करें और अपने ज्ञान अर्जित करते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।